हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो का अगर आप पिछला ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.44% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो अब ओवरऑल मार्केट नेगेटिविटी के ही अंदर हमें मार्केट के अंदर क्लोजिंग आपको नजर आया था। अगर दोस्तों मार्केट नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग देगा तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर भी आपको नेगेटिविटी के ही अंदर क्लोजिंग नजर आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट हमें नजर आ सकता है। क्या विप्रो के अंदर रैली आएगा, क्या मार्केट के अंदर रैली आएगा, क्या मार्केट के अंदर में गिरावट आएगा। तो चलिए उस रिगार्डिंग हम लोग कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको बताऊंगा यूएस मार्केट यानी कि नैस्डैक। तो नैस्डैक के अंदर हमें 2 जून को ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली नजर आ चुका था। इंडेक्स के अंदर दोस्तों 1% का भी रैली आया। ये बहुत बड़ी दोस्तों बात होता है। तो जिसकी वजह से आपको बताऊंगा 99.9% जो कंपनीज नैस्डैक के अंदर जो लिस्टेड होता है वो 99.9% आईटी सेक्टर की ही कंपनीज उसके अंदर हमें प्रेजेंट होता है। तो नैस्डैक के अंदर रैली आएगा तो आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर भी रैली नजर आ जाएगा। डाउ जोन्स की अगर बात कीजिए, डाउ जोन्स के अंदर भी शानदार तरीके से रैली इंडेक्स के अंदर हमें नजर आ चुका है 1.5 से 2% की रैली। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे यूएस मार्केट को बहुत ज़्यादा हमें बुलिश नजर आ रहा था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें चांसेस ये नजर आ रहा है कि मंडे के दिन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी रैली आने का चांस है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका परसेंटेज क्या है, 70% से लेकर 30%। 70% चांसेस ये होता है कि सिमिलर तरीके से यूएस मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करेगा उस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करेगा। इसका चांसेस 70% होता है और 30% चांसेस ये होता है कि बिल्कुल भी इनके बीच कोई रिएक्शन नजर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर रिएक्शन आया तो विप्रो के अंदर भी पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग आने का चांस है। क्योंकि विप्रो आपको पता होगा, विप्रो लिमिटेड जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है, वैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ये कंपनी लिस्टेड है। तो जहां हमें इसका भी 0.51% की पॉजिटिविटी के अंदर ही परफॉर्मेंस हमें 2 जून को नजर आया था। यानी कि जैसे कि आईटी सेक्टर के अंदर नैस्डैक के अंदर दोस्तों अगर आपको तेजी नजर आए उसके रिगार्डिंग जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज होगा मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आपको तेजी नजर आ सकता है। तो अभी देखते हैं किस तरह से कल के दिन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस नजर आएगा ओवरऑल स्टॉक्स उसी के ऊपर हमें डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो का एक पॉजिटिव वाला डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिस डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे वो डेटा देख के आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा और विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप विप्रो को जरूर दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस किस तरीके से डेवलप होगा कि बड़े बड़े फंड हाउसेस करंटली कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली विप्रो के अंदर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े फंड हाउसेस का डेटा के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स का डेटा के बारे में बात करेंगे। मई 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, ये आप देख सकते हैं विप्रो तो 69 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 51 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम की ओर देखोगे तो 69 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आया है। तो बाइंग की ओर लगातार म्यूचुअल फंड सपोर्ट कर रहे हैं, फोकस्ड कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को पता है करंटली सेक्टर डाउन है। इसी की वजह से ये अच्छी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के अंदर ही बिलोंग नहीं करेंगे। इसी की वजह से एफआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं, डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं, प्रमोटर्स लगातार बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले सालों में ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने विप्रो को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड नहीं किया तो जरूर आप करंट प्राइस के ऊपर भी ऐड कर सकते हो। इस प्राइस रेंज के अंदर तो आने वाले सालों में विप्रो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। तो जितना कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करे उतना ही आप बड़ा मौका मान सकते हो। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों होता क्या है, जितना भी हमें प्रॉब्लम्स आया है यूएस मार्केट से जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग, वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होने वाला है, कोई लंबे समय के लिए होने नहीं वाला, इतना पॉइंट नोट करना। कभी ना कभी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा और जब भी कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगा इन कंपनीज के अंदर भी रैली आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का क्या हमें कंपनी के अंदर कोई भी लगातार जंप नज़र नहीं आई। एक शेयर होल्डर्स बेसिकली लोगों का कमेंट सेक्शन के अंदर आ रहा था कि टाटा पावर के अंदर क्या कंपनी बुरा है, क्या कंपनी के अंदर नेगेटिविटी कोई न्यूज़ आया है, क्यों हमें टाटा पावर के अंदर रैली नहीं आया, तेज़ी नहीं आया। इसके पीछे का रीज़न हम लोग बात करेंगे। देखिएगा स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों आसानी से तो पैसा नहीं बनने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। जिन लोगों के पास पेशेंस होगा, जो लोग कंपनी के ऊपर विश्वास रखेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी को होल्ड करेंगे, आने वाले सालों में लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर उन्हीं लोगों का पैसा बनने वाला है। नहीं तो सभी लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाते। तो सभी लोग क्यों स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आते, क्योंकि पहले स्टॉक मार्केट क्या करता है,
पेशेंस लेवल लूज करवाता है, और जब भी लोगों को पेशेंस लेवल लूज होकर कंपनी के अंदर जो लोग सेल करते हैं उसके सडन बाद कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। कई बार दोस्तों आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा। तो अभी हम बात करेंगे एक और अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ दोस्तों ये अपडेट्स देखोगे तो टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी एम्स टू डबल वर्कफोर्स टू ड्राइव ग्रोथ, यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे टाटा पावर का एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो एम्स टू डबल वर्कफोर्स टू ड्राइव ग्रोथ। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इनका ये मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लगने वाला है। हर एक बड़ा बड़ा जो ग्रुप से वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है। तो बड़े बड़े एम को, बड़े बड़े गोल को अगर फुलफिल करना है तो इनको वर्कफोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही रिगार्डिंग दोस्तों वर्कफोर्स को डबल करने वाले हैं। अगर ये वर्कफोर्स को डबल करते तो कितना ये हायरिंग करेंगे? 2500 लोगों को दोस्तों हायर करने वाले हैं, जिसके अंदर मल्टीपल रोल्स कोई भी बिलोंग कर सकता है। एजलेस कंपनी आने वाले सालों में बड़ा ग्रोथ लेना चाहती है तो कंपनी को क्या करना पड़ने वाला है? रैपिड एक्सपेंशन कंपनी करने वाली है, जो इनका बहुत बड़ा प्लान है, और नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कंपनी काम करने वाली है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे जो भी कंपनी पावर सेगमेंट से बिलोंग करती है, तो अगर कंपनी को ग्रोथ लेना है, कंपनी को अगर आगे बढ़ना है, तो कंपनी को लगने वाले हैं नए प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली जितना कंपनी को नया प्रोजेक्ट्स मिलेगा उतना ही कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा, उतना ही कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा, और उतना ही कंपनी का इनकम बढ़ेगा। और इन तीनों चीज़ों का अगर अच्छे खासी ग्रोथ हुआ तो ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर भी ग्रोथ हमें नज़र आ जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। टाटा पावर गेट्स NCLT अप्रूव्ड फॉर मर्जर ऑफ CGPL इनटू इट। तो CGPL क्या है? CGPL एक प्लांट है जहां टाटा पावर खुद के अंदर दोस्तों मर्ज करने वाला है। तो जब भी दोस्तों टाटा पावर खुद के अंदर मर्ज करेगा तो इनको अप्रूव करना पड़ेगा NCLT के द्वारा। तो NCLT के यहाँ अप्रूवल मिल चुका है, तो जल्दी दोस्तों मर्जर भी हमें नज़र आएगा। तो जिसकी वजह से क्या सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर CGPL को ही क्या अप्रूव कर चुका है, या फिर CGPL क्यों इसी का प्लांट को क्या खुद के अंदर मर्ज करने वाला है? नहीं, बेसिकली टाटा पावर के 5 से 6 हमें सब्सिडरीज कंपनीज निकल के आई है। 5 से 6 टाटा पावर के सब्सिडरीज कंपनीज है, वो सभी कंपनीज को खुद के अंदर दोस्तों मर्ज करने वाला है। एक स्टेटमेंट के अंदर, एक हमें रिपोर्ट्स के अंदर दोस्तों मालूम पड़ा था, एक रिपोर्ट्स हमें जारी हुआ था कि आने वाले सालों में टाटा पावर क्या करने वाले, जितने भी सब्सिडरीज कंपनीज है खुद के अंदर मर्ज करने वाला है। तो जब भी टाटा पावर खुद के अंदर दोस्तों सारी सब्सिडरीज कंपनीज को मर्ज करेगा तो उसका टाटा पावर को बेनिफिट क्या होगा? एक तो वैल्यूएशंस के अंदर जंप आएगा, टाटा पावर का भी स्पेसिफिक वैल्यूएशन है, और जो मर्ज करने वाला है दूसरे कंपनीज को, सब्सिडरीज कंपनीज को, उनका भी कोई ना कोई हमें वैल्यूएशन नजर आएगा। तो अगर दो वैल्यूएशंस एक हो जाएंगे, इनका एडिशन हो जाएगा, तो वैल्यूएशंस के भी अंदर भी जंप आएगा, कंपनी के काम के अंदर भी ग्रोथ आएगा, और कंपनी के ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट के द्वारा हमें जारी हुआ था। आने वाले साल में जब भी दोस्तों रिपोर्ट फिर से नजर आएगी मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन इसका जरूर बेनिफिट हमें टाटा पावर को मिलने वाला है लंबे समय के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए, पीडीलाइट, अंबुजा सीमेंट, टाटा पावर फ्रंट रनर टू रिप्लेस HDFC इन निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के अंदर इन तीनों कंपनी में से एक कंपनी हमें जा सकता है इन द रिप्लेसमेंट ऑफ HDFC लिमिटेड। तो आपको पता होगा HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर होने वाला है, तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर मर्ज होने वाला है, यानी कि कंपनी स्टॉक मार्केट से पूरा का पूरा डीलिस्ट हो जाएगी। तो अगर एक डीलिस्ट कंपनी होता है तो टाटा, तो जो निफ्टी 50 है वो कोई ना कोई कंपनी को इसके अंदर फिर से मर्ज करेगा, ऐड ऑन करेगा। तो कौन सी कंपनीज ये का नाम हमें सामने आया है? एक तो नाम आया है पीडीलाइट, अंबुजा सीमेंट एंड टाटा पावर। तो अंबुजा सीमेंट का तो चांसेस बहुत ही कम है, जो हमें करंटली जो सिचुएशन नज़र आया था अदानी ग्रुप का, इसकी वजह से बहुत कम चांसेस है कि अंबुजा सीमेंट को मर्ज करे। लेकिन दोस्तों यहाँ ज़्यादातर जो चांसेस है कि पीडीलाइट एज वेल एज टाटा पावर दोनों कंपनी में से एक कंपनी को ये खुद के अंदर निफ्टी 50 के अंदर ऐड हो सकती है। तो चलिए आने वाले सालों में जो भी अपडेट्स आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे, पावर सेगमेंट से तो कंपनी बिलोंग करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर तो कंपनी बिलोंग करती है, सोलर के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है, एज वेल जितना भी कंपनी सेगमेंट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं वो आने वाले सालों में ग्रोथ के अंदर होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी बिलोंग करती है। सबसे पहले टाटा पावर का जो टारगेट होने वाला है, एक तो दोस्तों ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट टाटा पावर ने दिया हुआ है और टाटा पावर रिटेस्ट भी कर चुका है। तो सबसे पहले टारगेट 233 रुपीज़ का है, सेकेंड टारगेट 250 रुपीज़ का हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आ रहा है।
तो टाटा पावर के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, टाटा पावर का जो बिजनेस है कोई 5 सालों का नहीं 10 से 15 सालों का बिजनेस निकल के आ रहे, आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ सकता है क्योंकि ईवी के ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 4:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट हमें मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 4 शेयर मिलेंगे बोनस के द्वारा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।